हेलो एवरीवन। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये नंबर सिस्टम कितनी संख्याएं होती हैं उनके बारे में, ठीक है। इसमें क्या है, पहला क्या है, प्राकृत संख्या है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं, 1 2 3, ठीक है, और अनंत तक जाते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याएं वे जो गिनी जा सकें, ठीक है, इनके द्वारा हम चीज़ों को गिनते हैं, ठीक है, जो एक से शुरुआत होती है। दूसरा देख लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, जीरो जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जीरो जोड़ दिया जाता है और 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता रहता है, ठीक है, अनंत तक जाता है। अब इसमें देख लेते हैं तीसरा, इवन नंबर। इसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है, इवन नंबर। अब ये क्या है, 2 4 6 8। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से भाग चला जाए। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, ठीक है, तो वो होती हैं। तो 2 से शुरुआत होती है इनकी। 2 1 तो होती नहीं है क्योंकि वो 2 से जाएगा नहीं पूरे तरीके से, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं विषम संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है, और ये 1 से शुरुआत होती है इसकी, 1 3 5। इसमें क्या होता है, इसमें 2 से भाग नहीं जा पाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं, ठीक है। 2 है जैसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। अगर 1 आ जाए तो 1 मत करना, ये 2 ही होती है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को। और इसकी शुरुआत होती है 2 से, 2 3 5। ये जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक जाती हैं और ये स्वयं से तो कटती हैं और 1 से भी कटती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय संख्या P/Q की फॉर्म में होती है, ठीक है। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है। और ये 2/3 इस तरीके से होंगी भिन्नों में, ठीक है, 2/3 5/7। ये माइनस में भी होती हैं, ठीक है, ये क्या माइनस में भी होती हैं। तो इन सभी को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब इसमें क्या है, ये रेशनल नंबर होते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। और ये सभी जैसे ये 22/7 है, ये 22/7 है, ये भिन्न में ये पाई का मान है, ठीक है, ये पाई का मान है। अब इसमें क्या है, जैसे अपरिमेय संख्या है, ये जो अपरिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसमें आई जुड़ा होता है, ठीक है। और ये इस तरीके से होती है अंडर रूट में, ये अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है, जो अंडर रूट में होती हैं। और इसी में ही अपरिमेय संख्या में पाई आ जाता है, ठीक है। और लेकिन पाई का मान क्या होता है, 22/7, जो कि परिमेय होता है, लेकिन पाई खुद में एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक तो ये वाला पूछा जाता है और एक ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। अपरिमेय संख्या हो गया। अब वास्तविक संख्या देख लेते हैं। इसे रियल नंबर कहते हैं, आर से मतलब ये व्यक्त किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का रूप होता है, ठीक है। परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। तो इसे में क्या, वास्तविक संख्या इसे कहते हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्या देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या वो होती है जो इस तरीके से होती है, ठीक है, माइनस, इसका कोई मान नहीं होता, बस सोच ली जाती है, ठीक है, -3 √-3 इस तरीके से, ठीक है। और इसी में देख लीजिए, जैसे इसका भी मान आ जाता है, ये होता है, ठीक है। और इसका देख लेते हैं 7 3 2, इसका भी, ठीक है। तो इस तरीके से अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब ये होगा आपके सामने ये वाली संख्या, और ये पाई तो होगा ही अपरिमेय संख्या में, ठीक है। अब ये वास्तविक संख्या हो गई। वास्तविक संख्या के बाद क्या करेंगे, ये काल्पनिक संख्या हो गई। अब पूर्णांक संख्या देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीगर नंबर होता है। इंटीगर नंबर में क्या होता है कि इसमें माइनस वाली संख्या भी जोड़ ली जाती है। जैसे 1 2 प्लस की हो गई, तो इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस का हो जाए, -3 -4 -5 -6, ठीक है ना। और इसमें
अनंत तक होती है। इधर से भी माइनस में भी अनंत तक होती हैं और प्लस में भी अनंत तक होती हैं और जीरो। तो ये पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, पूरी की पूरी। हम लोग अब भाज्य संख्या की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्या में क्या होता है, वो संख्याएं जो एक से तो कटे ही लेकिन और भी अन्य संख्याओं से कटें, ठीक है। जैसे 2 है, जैसे 4 है, 4 में 2 जाएगा, ठीक है। जैसे 2 गुणे 3 हो गया, 3 का भाग चला जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या 3 गुणे 3 है, इसमें भी 3 का चला जाएगा। तो ये एक से तो कटता ही कटता है और अन्य संख्याओं से भी कटता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन और भी 1-2 चीज़ें हैं, जैसे बताते चलते हैं। जैसे कि गुणज, गुणज क्या होता है ये भी पूछा जाता है, गुणज। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया 2 का गुणज, ठीक है, 2 का गुणज पूछ दिया गया, तो इसमें बस आपको पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है। पहाड़ा पढ़ना है, बस वही उसके 2 के गुणज हो गए, ठीक है। अब एक आता है क्या, अपवर्तक। अपवर्तक, ये अपवर्तक क्या होता है, आपसे एक संख्या पूछ ली जाती है। कौन सी संख्या पूछ ली, जैसे मान लीजिए 45 पूछ ली गई, ठीक है, 45 पूछ ली गई। अब उसमें क्या है कि 45 के अपवर्तक पता करने हैं। तो देखो एक तो होगा ही होगा, क्योंकि एक से ये विभाज्य हो जाएगा, भाग चला जाएगा। अब ऐसी कितनी संख्याएं, जैसे 3 हो गया, इसमें भाग चला जाएगा 3 में, ठीक है। 4 में नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से चला जाएगा, ठीक है। 9 से चला जाएगा, 6 से नहीं जाता, क्योंकि इसमें 6 के पहाड़े में 45 नहीं आता, 7 के पहाड़े में भी नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता, लेकिन 9 के में आता है, ठीक है। 12 के में नहीं, ठीक है। 13, 14, 15 के में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ख़ुद की 45 भी आता है इसमें, 45 भी आप जोड़ सकते हैं इसमें। तो इसी तरीके से ये सारे आपके कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से दूर हो गए होंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, वो है 4, ठीक है। भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 है और अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद।